दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं केवल बेसिक बातें करते हैं। दोस्तों, हम जान रहे हैं हमारे राष्ट्र प्रतीकों के बारे में और आज हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक शब्द पर आधारित है। इसे अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। दोस्तों, इस कैलेंडर की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ऐतिहासिक मान्यता है कि जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे, उन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत आरंभ किया था। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश की सरकार को एक पूरे देश में एक समान और एक वैज्ञानिक कैलेंडर की जब आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने भारत के एक प्रसिद्ध खगोलविद है डॉक्टर मेघनाथ शाह, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो कि कैलेंडर में जो सुधार है उन्हें बताएं और भारत के लिए एक राष्ट्रीय कैलेंडर तैयार करें। तब दोस्तों, इस कैलेंडर सुधार समिति की सिफारिशों पर 22 मार्च साल 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। दोस्तों, जो शक संवत होता है वो सौर पर यानी सूर्य पर आधारित होता है। इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है और जो हिंदू प्रसिद्ध त्यौहार है गुड़ी पड़वा, उससे इसका पहला दिन मानकर इसे आरंभ माना जाता है और चैत्र इसका पहला महीना और फागुन इस कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। दोस्तों, जो शक संवत होता है वो वसंत ऋतु के साथ आरंभ हो जाता है। एक प्रकार से जो शक संवत होता है दोस्तों, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। यानी कि दोस्तों, आपको यदि वर्तमान का शक संवत चाहिए तो आपको वर्तमान के अंग्रेजी कैलेंडर में से 78 वर्ष माइनस करने होंगे। मान लीजिए अभी हमारा 2025 चल रहा है और हमें वर्तमान का शक संवत चाहिए, तो हम 2025 माइनस 78 करेंगे तो हमें 1947 प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्तमान में 1947 शक संवत चल रहा है। दोस्तों, इसका उपयोग भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशनों में किया जाता है, आकाशवाणी दूरदर्शन से जो समाचार प्रसारण होता है उनमें किया जाता है, भारत सरकार के कई परिपत्रों में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बुनियादी बातें थी हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के बारे में। यदि आपको हमारी राष्ट्रीय सब्जी के बारे में पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।